हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टीम नोजल एंड टरबाइन टॉपिक क्या है हमारा स्टीम नोजल एंड टरबाइन का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा। ये हमारा पार्ट 122 है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द फ्लो थ्रू ए नोजल इज रिगार्डेड एज कांस्टेंट वॉल्यूम फ्लो, कांस्टेंट प्रेशर फ्लो, आइसोथर्मल फ्लो या आइसेंट्रोपिक फ्लो। तो देखिए, आपको जो नोजल में से जो फ्लो होता है वो कौन सा फ्लो होता है, तो वो आपका होता है आइसेंट्रोपिक फ्लो, यानी कि डी इज़ अ करेक्ट आंसर। आइसेंट्रोपिक में क्या कांस्टेंट रहता है, तो आइसेंट्रोपिक में आपका एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। आइसेंट्रोपिक, बहुत से लोगों को लगता है कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है, एक्चुअली में यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता है। इसमें जो नोजल होता है इसमें क्या कांस्टेंट रहता है, तो आपका एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द रेशियो ऑफ टोटल यूजफुल हीट ड्रॉप टू द टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इज कॉल्ड स्टेज इफिशिएंसी, इंटरनल इफिशिएंसी, रैंकाइन इफिशिएंसी या नन ऑफ दिस। तो ये जो आपका डेफिनेशन है, रेशियो ऑफ टोटल यूजफुल हीट ड्रॉप टू टोटल आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप, दैट इज कॉल्ड इंटरनल इफिशिएंसी। तो बी इज अ करेक्ट आंसर, ये आपका इंटरनल इफिशिएंसी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इन अ नोजल, अगर आपके पास में ये पूरा नोजल है तो इन अ नोजल होल फ्रिक्शन लॉस इज एज्यूम टू ऑक्योर्स बिटवीन इनलेट एंड थ्रॉट, इनलेट एंड आउटलेट, थ्रॉट एंड एग्जिट, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नोजल में जो है आपका इनलेट क्या होता है, आउटलेट क्या होता है, थ्रॉट क्या होता है। तो देखिए, ये वाला जो पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है ये आपका इनलेट है, और यहाँ से जो इसके आगे का पोर्शन है ये आपका आउटलेट है। थ्रोट जो है वो आपका बीच का पोर्शन होता है जो बिल्कुल आपका स्क्वायर सेक्शन में होता है। और जब का फ्रिक्शन लॉस जो होता है वो आपका थ्रोट से लेकर के एग्जिट की तरफ, मतलब यहाँ से लेंगे इसका सेंटर लाइन से आगे की तरफ में, यहाँ पे आपका फ्रिक्शन जो है सबसे ज़्यादा होता है। मतलब सी इज़ अ करेक्ट आंसर। होल फ्रिक्शन लॉस इज अज्यूम टू ऑक्योर बिटवीन थ्रोट एंड एग्जिट। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर इनिशियली वेट स्टीम। देखिए, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो से एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन आता है। वो जो आपका क्रिटिकल प्रेशर रेशियो का वैल्यू पूछता है, एक आपका फॉर गैस के लिए, एक आपका फॉर इनिशियली वेट स्टीम, इनिशियली सैचुरेटेड स्टीम, और एक आपका सुपर हीटेड स्टीम के लिए। तो सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो इनिशियली वेट स्टीम की बात कर रहा है तो वेट स्टीम की वैल्यू कितनी होती है, तो वो आपका 0.582 होता है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि डी लेवल टरबाइन इज अ, जो आपका डी लेवल टरबाइन होता है वो कौन सा टरबाइन है। देखिए, डी लेवल टरबाइन सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपका इम्पल्स टरबाइन है। डी लेवल टरबाइन क्या है, तो वो आपका इम्पल्स टरबाइन है। तो सिंगल रोटर इम्पल्स टरबाइन है या मल्टी रोटर इम्पल्स टरबाइन है। तो देखिए, डी लेवल टरबाइन ये रहा, ये टरबाइन है। यहाँ पे आपका जो रोटर है, कैसा रोटर है, एक रोटर है, और ब्लेड्स इसके बहुत सारे ब्लेड्स रहते हैं। ये आपका कॉमन रोटर है, और ये आपका ब्लेड है, इधर नीचे ब्लेड है, इधर साइड में ब्लेड है। ब्लेड की संख्या जो है आपका 3 से 4 तक क्वांटिटी हो सकता है, पर रोटर जो है वो एक रहता है। मतलब डी लेवल टरबाइन जो है आपका वो सिंगल रोटर इम्पल्स टरबाइन कहलाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है कि थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स दैट द फ्लो ऑफ स्टीम इज आइसोथर्मल, आइसेंट्रोपिक, हाइपरबोलिक या पॉलीट्रोपिक। देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब वो आइसोथर्मल होगा, जबकि ऐसा नहीं है। जितने भी थर्मल इक्विलिब्रियम की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, तो वो आपका आइसेंट्रोपिक होता है। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि द स्टीम लीव्स द नोजल एट हाई प्रेशर एंड लो वेलोसिटी, हाई प्रेशर एंड हाई वेलोसिटी, लो प्रेशर एंड लो वेलोसिटी या लो प्रेशर एंड हाई वेलोसिटी। क्या बोल रहा है, स्टीम जो है लीव, यानी कि स्टीम जो है नोजल से बाहर किस पे निकलती है। ये मान लीजिए आपका नोजल है, ठीक है। ये किस तरह शेप है, तो नोजल का शेप ऐसा होता है, ये इसका इनलेट है और ये इसका आउटलेट है, क्योंकि नोजल का शेप जो है वो कम होते जाता है। तो यहाँ पे जो स्टीम के इनलेट पोजीशन में जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो आपका हाई प्रेशर रहेगा, और वेलोसिटी जो है आपका वो लो रहेगा। तो जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा तो प्रेशर जो है क्या हो जाएगा, प्रेशर आपका लो हो जाएगा और वेलोसिटी आपका हाई हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे वेलोसिटी जो रहता है आपका नोजल में वो हाई रहता है, तो हाई वेलोसिटी लो प्रेशर। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि द क्रिटिकल प्रेशर गिव द वेलोसिटी ऑफ द स्टीम एट द थ्रॉट इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड, लेस देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड, मोर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड या नन ऑफ दिस। तो देखिए, क्रिटिकल प्रेशर जो है वेलोसिटी ऑफ स्टीम का क्या रहता है, थ्रॉट में, ये आपका थ्रॉट है। यहाँ पे जो है आपका क्रिटिकल वेलोसिटी कितना रहेगा, क्रिटिकल प्रेशर, तो क्रिटिकल प्रेशर वहाँ पे रहेगा इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इन अ पार्सन रिएक्शन टरबाइन, जो आपका पार्सन रिएक्शन टरबाइन होता है वो क्या है, उसमें मूविंग ब्लेड होता है, उसमें फिक्स ब्लेड होता है, या उसमें फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड दोनों होता है, या इसमें फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड आर डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप का होता है। तो देखिए, जो आपका पार्सन रिएक्शन टरबाइन है, सबसे पहले तो पार्सन रिएक्शन टरबाइन से एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि पार्सन रिएक्शन टरबाइन क्या है, तो वो आपका 50% रिएक्शन टरबाइन है। ओके, एक चीज़ तो इंपॉर्टेंट ये है, ये आप याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि आपका पार्सन रिएक्शन टरबाइन में ब्लेड्स की, तो देखिए
देखिए ये जो आप ब्लेड देख रहे हैं, ये प्लेट कौन सी है, तो ये आपकी फिक्स ब्लेड है, और यहाँ पे जो आप ब्लेड देख रहे हैं इधर साइड में, ये इसकी मूविंग ब्लेड है, मतलब आइडेंटिकल फिक्स एंड मूविंग ब्लेड। सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द एक्शन ऑफ स्टीम इन अ स्टीम टरबाइन, यानी कि किसी भी स्टीम टरबाइन में जो स्टीम का एक्शन होगा वो क्या रहेगा, स्टैटिक, डायनेमिक, स्टैटिक एंड डायनेमिक, या नाइदर स्टैटिक नॉर डायनेमिक। तो एक्शन ऑफ स्टीम इन स्टीम टरबाइन दैट इज डायनेमिक। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मल्टी स्टेज स्टीम टरबाइन आर ऑफ द वेलोसिटी कंपाउंडेड टाइप, रिएक्शन टाइप, प्रेशर कंपाउंडेड टाइप, ये ऑल ऑफ दिस। देखिए मल्टी स्टेज स्टीम टरबाइन की बात कर रहा है, यानी कि देखिए स्टेज क्या होता है, तो बेसिकली आपका स्टेज वो होता है कि एक मतलब अलग अलग अगर यहाँ पे लाइन से अगर आपका टरबाइन लगा दिया जाए, 4, 5 टरबाइन, 6 टरबाइन, तो वो उसका स्टेज होते जाता है। तो जो मल्टी स्टेज का जो स्टीम टरबाइन होता है वो उसमें वेलोसिटी कंपाउंडेड भी होगा, प्रेशर कंपाउंडेड भी होगा, रिएक्शन टाइप भी होगा। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन रिएक्शन टरबाइन द एक्सियल थ्रस्ट इज ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द रोटर, चेंज इन एक्सियल वेलोसिटी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो रिएक्शन टरबाइन में जो आपका एक्सियल थ्रस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है आपका प्रेशर ड्रॉप की वजह से भी और चेंज इन एक्सियल वेलोसिटी की वजह से भी, मतलब सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि बाइनरी वेपर प्लांट कंसिस्ट ऑफ, जो आपका बाइनरी वेपर प्लांट होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, पूरा का पूरा वेपर प्लांट। तो स्टीम टरबाइन बिल्कुल प्लांट के अंदर में, किसी भी बाइनरी प्लांट में, वेपर प्लांट में आपका स्टीम टरबाइन भी रहेगा, स्टीम कंडेंसर भी रहेगा, मर्क्यूरी बॉयलर भी रहेगा, तो ऑल ऑफ दिस। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। आइए आप बाइनरी वेपर प्लांट कैसा दिखता है, तो ये देखिए ये बाइनरी वेपर प्लांट कुछ इस तरह का दिखता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पार्शियल रिएक्शन टरबाइन इज अ 40% रिएक्शन टरबाइन, 50% रिएक्शन टरबाइन, 60% रिएक्शन टरबाइन, या 70% रिएक्शन टरबाइन। तो मैं पहले जब पार्शियल रिएक्शन टरबाइन के ब्लेड्स के बारे में बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि पार्शियल रिएक्शन टरबाइन जो क्या है, तो वो आपका 50% रिएक्शन टरबाइन है। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि द वेरिएशन ऑफ स्टीम प्रेशर इन द नोजल डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्टीम, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जो स्टीम का जो प्रेशर जो है वो वेरी होता है नोजल में, वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम में भी करेगा, और ड्राइनेस फ्रैक्शन पे भी करेगा, मतलब डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि स्टीम टरबाइन आर यूज फॉर लार्ज मरीन प्रोपल्शन, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, डायरेक्ट ड्राइव ऑफ फैंस, कंप्रेशर पंप्स, ये ऑल ऑफ दिस। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। माने कि जो स्टीम टरबाइन जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे हम उसका एप्लीकेशन है, तो मरीन में भी यूज़ होगा, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में भी होगा, फैन को, कंप्रेसर को या पंप को ड्राइव करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पार्शियल टरबाइन इज अ सिंपल इम्पल्स टरबाइन, सिंपल रिएक्शन टरबाइन, या इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, या नन ऑफ दिस। तो पार्शियल टरबाइन की बात कर रहे थे, तो पार्शियल टरबाइन क्या था, तो वो आपका 50% रिएक्शन टरबाइन था, मतलब जो 50% रिएक्शन है तो 50% इम्पल्स भी रहेगा। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। बहुत सारे बुक में इसका राइट आंसर आपका सिंपल रिएक्शन टरबाइन भी दिया है, ठीक है, तो आप देख लीजिए आपको कौन सा सही लगता है, बी और सी दोनों मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि द वैल्यू ऑफ हीट फैक्टर, जो आपका रीहीट फैक्टर की जो वैल्यू है वो कैसे वेरी होती है, 1.02 टू 1.06, 1.08 टू 1.10, 1.2 टू 1.6, या 1.6 टू 2। तो वैल्यू ऑफ रीहीट फैक्टर जो है वो वेरी कैसे कैसे होती है, तो वो वेरी होता है आपका 1.02 से 1.06 के बीच में, मतलब ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द स्टीम इंटर द नोजल एट, देखिए इससे पहले हम जो बात कर रहे थे तो स्टीम जो है लीव कैसे कर रहा था, ये आपका नोजल है, तो यहाँ से एंटर हो रहा है, ठीक है, ये एंट्री पॉइंट है और ये इसका एग्जिट पॉइंट है। तो देखिए जो एंट्री कर रहा था तो पहले एंट्री की बात कर रहे हैं, जिससे पहले हम एग्जिट की बात किए थे तो लो प्रेशर और हाई वेलोसिटी में एग्जिट करता है। तो जब एंट्री करेगा तो प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा, हाई प्रेशर, और वेलोसिटी यहाँ पे हाई है मतलब यहाँ पे लो हो जाएगा, तो हाई प्रेशर लो वेलोसिटी, 19 का ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है, अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो। क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ यूजफुल हीट ड्रॉप टू द आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इज कॉल्ड कंडेंसर इफिशिएंसी, नोजल इफिशिएंसी, बॉयलर इफिशिएंसी, या वैक्यूम इफिशिएंसी। राइट आंसर मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपको इस क्वेश्चन का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।